तो दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में हमें पता है कि देयर आर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स और हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा होता है, एंड ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन, ठीक है। इसका मतलब है sp2 होने का मतलब कि एक p ऑर्बिटल खाली बचा हुआ होगा, ठीक है, सबके पास। तो ये 6 कार्बन थे तो 6 एम्प्टी p ऑर्बिटल्स भी हैं हमारे पास, ओके। अब 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कभी इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करके तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसका और इसका कर रहे हैं तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों की p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब आपके पास हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब किस किस के p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उससे डिसाइड होगा कि डबल बॉन्ड किन के बीच में है। फिर थोड़ी देर अगर हम, जैसे एक स्ट्रक्चर था, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें डबल बॉन्ड ऐसे होंगे, उसका मतलब इन दो के p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और इन दो के कर रहे हैं और इन दो के कर रहे हैं। तो मतलब ये 6 कार्बन एटम्स के p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और उन ओवरलैप में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जैसे कि साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है सेम फेज में ओवरलैप, जैसे प्लस वाले साइन के आगे प्लस वाला साइन है, तो सेम फेज में जो ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। प्लस के आगे माइनस साइन हो, ऑपोजिट फेज में करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनता है, ओके। अब ये जो 6 हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो ऊपर वाला लोब होगा, मान लो वो सभी का प्लस वाला है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ऊपर सारे प्लस वाले होंगे, सेम फेज में ओवरलैप कर जाएंगे, नीचे सारे दूसरे फेज में होंगे, मतलब माइनस वाले होंगे वो भी सारे सेम फेज में हैं, वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये कार्बन के रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा और एक उसके नीचे बनेगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि सारे के सारे ऊपर भी कर जा रहे हैं ओवरलैप, नीचे भी कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन 6 जब एम्प्टी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 ही बनते हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एम्प्टी, यहां पे आर द 6 एम्प्टी p ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन, जिनमें हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को डालना है। तो चलो सब में 1 1 1 1 करके हमने डाल दिए, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन, अब 6 कंबाइन कर रहे थे तो आगे भी तो 6 बनेंगे, ठीक है। तो जब इसका MOT स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो दिस इज द रेफरेंस एनर्जी लेवल जिस पे कंबाइन किए, 3 एनर्जी में नीचे चले गए और 3 एनर्जी में ऊपर चले गए, ठीक है। जो हायर गए एनर्जी में 2000 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो लोअर हो गए एनर्जी में 2000 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था ना कि पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। जो एक पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर के सभी सेम फेज में हैं लोब्स और नीचे वाले भी सभी सेम फेज में हैं, दैट गिव्स यू द मोस्ट स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज दिस psi1 जो सबसे नीचे एनर्जी में, ठीक है। psi2 और psi3 में क्या होगा, मान लो 3 ऊपर के प्लस में है और इधर के 3 माइनस में है, तो ये 3 तो कर जाएंगे, वो 3 कर जाएंगे, पर ये आपस में नहीं होंगे, ठीक है। पर वो स्टिल बॉन्डिंग ही बनेगा, पर थोड़ी एनर्जी उसकी हायर होगी। तो चलो उतना हम कॉम्प्लिकेटेड उस वर्जन में नहीं जाएंगे। तो पॉइंट ये था, हमारे पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब फिलिंग स्टार्ट करते हैं ऑफ पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे नीचे लोअर एनर्जी वाला भरेगा, 2 इसमें आए, 3 4 5 6 हो गए, 6 भर गए, ठीक है। तो सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही भरे, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं गया, नॉन बॉन्डिंग में कोई नहीं गया, ठीक है। वैसे तो चलो यहां पर नॉन बॉन्डिंग है भी नहीं, पर स्टिल तो सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भर गए और पेयरिंग हो गई इनकी। नाउ दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो आई थिंक इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर।
ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, नाउ इट कम्स कि ऑल द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द बेंजीन आर फिल्ड एंड नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. तो ये है रीजन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट हक्कल रूल, जस्ट एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो हक्कल रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक कौन कौन होंगे. हक्कल रूल बोलता है पहली बात है स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, क्योंकि जब सारे सेम प्लेन में होंगे तभी तो उनके पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर पाएंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, दे शुड बी मोनोसाइक्लिक रिंग्स, क्योंकि हक्कल रूल एक्चुअली मोनोसाइक्लिक पे ही एप्लीकेबल होता है. ठीक है, प्लेनर मोनोसाइक्लिक रिंग जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा. ठीक है, तो जैसे कि बेंजीन पे हमने अप्लाई किया था, जीओसी में पढ़ा था, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 में n को अगर हम 1 रख दें तो ये बनते हैं, क्या बनते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है. ठीक है, फिर ये वाला केस है, देखो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो चार्ज सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल चार्ज 2 4 6, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक है. ठीक है, तो 4n+2 पाई वाले थे एरोमेटिक, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वालों को कहा एरोमेटिक, और जिनके पास सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन थे दोज वर एंटी एरोमेटिक. ठीक है, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन. ओके, क्लियर.